रिप्लाई टू क्यों। जब मैं दोबारा तुम्हारी खबर जानने को लालायित था, ठीक तभी अनेक सावधानी और प्रयत्न के साथ भेजा हुआ तुम्हारा संदेश वाहक यहाँ पहुँचा। आजकल की परिस्थितियों में मेरे लिए तुम्हारा पैसों का यह उपहार कहीं ज़्यादा बहुमूल्य है, उस खजाने से भी ज़्यादा जो पृथ्वी पर या समुद्र से मिला हो। जब से मैंने तुमसे क्यों के बारे में सुना है, मैं सूर्य और चंद्रदेव से उसके प्रत्येक क्षण के लिए प्रार्थना करता रहता हूँ। तुम सदैव गोहनजोन को, जिसे कुछ समय पहले मैंने उसकी सुरक्षा के लिए तुम्हें भेजा था, हृदय में संजो कर रखना। इस गोहनजोन को प्राचीन और मध्यकाल के सिद्धांत के दौरान कोई नहीं जानता था। इसे अंकित करने की बात तो जाने ही दो। कहते हैं कि एक सिंह जो जानवरों का राजा है, पहले 3 कदम आगे बढ़ाता है, फिर अपनी पूरी शक्ति समेटकर उछलने को तैयार होता है। वह उतनी ही शक्ति से आक्रमण करता है, फिर चाहे वह एक छोटी चींटी को पकड़ रहा हो या किसी खतरनाक जंगली जानवर पर हमला कर रहा हो। इस गोहनजोन को अंकित करने में उसकी रक्षा के लिए निचरिन बिल्कुल जानवरों के राजा सिंह के समान है। इस सूत्र का अभिप्राय यही है कि एक आक्रमण करते हुए सिंह के समान शक्तिवान। इस मंडल में अपने हृदय से विश्वास करो। नम्य हो रेंगे क्यों सिंह की गर्जना के समान है, इसलिए फिर कौन सी बीमारी बाधा बन सकती है। यह लिखा हुआ है कि जो लोटस सूत्र के मंत्रों को अपना लेता है, वह दानव की माता और उसकी 10 कन्याओं के संरक्षण में रहता है। वह एजिन की प्रसन्नता और स्वर्गीय राजा विश्वना के सौभाग्य का आनंद भोगता है। तुम्हारी पुत्री जहाँ भी खेलेगी या उल्लसित रहेगी, उसे कोई नुकसान नहीं होगा। वह एक राजा के सिंह के समान निडर रहेगी। 10 दानव पुत्रियों में कुंती की सुरक्षा सबसे महान है, मगर सिर्फ तुम्हारी आस्था ही इन सब चीजों का निर्णय करेगी। एक डरपोक व्यक्ति के हाथों में तलवार देना व्यर्थ होगा। लोटस सूत्रा जैसी महान तलवार आस्था में साहसिक व्यक्ति ही पकड़कर प्रयोग कर सकता है। फिर वह उतना ही शक्तिशाली होगा जैसे कोई दानव जिसके हाथ में लोहे की छड़ हो। मैं निचरिन ने अपने जीवन को सूमी में उकेरा है, इसलिए अपने पूरे हृदय से गोहनजोन में विश्वास रखो। यह लोटस सूत्रा बुद्ध की अंतिम इच्छा है, मगर निचरिन की आत्मा नम्य हो रेंगे क्यों के अलावा कुछ और नहीं है। मायलो ने अपनी व्याख्या में कहा है, बुद्ध के वास्तविक आत्मज्ञान और उनके अनंत जीवन काल का रहस्योद्घाटन ही इस सूत्र की आत्मा है। क्यों का दुर्भाग्य उसके सौभाग्य में बदल जाएगा। अपनी आस्था को इकट्ठा करो और इस गोहनजोन से प्रार्थना करो। फिर क्या ऐसा है जिसे हासिल नहीं किया जा सकता। तुम्हें लोटस सूत्रा पर विश्वास करना चाहिए जब वह कहता है, इस सूत्र से मनुष्य की सब इच्छाएं पूरी होती हैं। यह इस तालाब का स्वच्छ शीतल जल है जिससे प्यास बुझती है, और इससे इस जन्म में शांति और संरक्षण प्राप्त होता है और अगले जन्म में अच्छी परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। जब मुझे देश निकाले की सज़ा से माफ़ी मिलेगी और इस प्रदेश में आऊँगा, मैं जल्दी ही कामाकुरा पहुँच जाऊँगा जहाँ हम मिलेंगे। अगर व्यक्ति लोटस सूत्रा की शक्ति को महत्व देता है, तो वह अपनी आँखों के सामने अपने चिर यौवन और अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। मुझे चिंता है कि कहीं उसका जीवन ओस की बूंद के समान अल्पायु न हो।
इसलिए मैं अपनी पूरी सामर्थ्य से उसकी सुरक्षा के लिए सब देवों से प्रार्थना कर रहा हूँ। उसकी जोतोकू या ड्रैगन राजा की बेटी के समान परवरिश करना। नम्यहो रेंगे क्याओ, नम्यहो रेंगे क्याओ। आदर सहित निचरिन। भूमिका। यह पत्र 1273 में लिखा गया और क्योओ के नाम पत्र था, जो शीजो किंगो की नवजात बेटी थी। चूंकि क्यो तब सिर्फ 1 वर्ष की थी, इसलिए अनुमानतः यह पत्र शीजो किंगो और उसकी पत्नी निचिजिन नेओ को लिखा गया था। उसके 2 बच्चे थे, क्यो सूत्रा किंग और दूसरी पुत्री तसुकिमारो पूर्णिमा का चांद, जो उससे 1 साल बड़ी थी। दोनों का नाम निचरिन दाइशुनिन ने रखा था। यह पत्र क्यो की गंभीर बीमारी के समाचार के उत्तर में लिखा गया था। उस समय दाइशुनिन देश निकाले के कारण सादो आइलैंड में रह रहे थे। दाइशुनिन गोंजोन का महत्व समझा रहे हैं कि जो हमारी आस्था का प्रतीक है। 1271 में तासुनु कोची उत्पीड़न के समय दाइशुनिन को अपनी वास्तविक पहचान लेटर डे के बुद्ध के रूप में हुई। उसके बाद ही उन्होंने गोंजोन को अंकित करना आरंभ किया और अपने अनुयायियों को प्रदान किया, विशेषतः उनको जिन्हें उनके उपदेशों पर अटूट आस्था थी। इस पत्र में दाइशुनिन कहते हैं कि असीम लाभकारी यह गोंजोन क्यों की बीमारी को अवश्य ठीक करेंगे और किंगो और उसकी पत्नी से गोंजोन में गहरी आस्था रखने का अनुनय करते हैं।